हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहां पर सक्सेस के 5 मंत्रा जो है मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या ऐसा फैक्टर होता है जो टॉपर को टॉपर बनाता है और जो मतलब अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए वो बच्चा और टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले तो ये बता दूं कि टॉपर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो तो जो हमेशा से ही टॉपर रहा है, मतलब शुरू से ही, वो चाहे 5वीं में था या 6ठी में था या 10वीं में था, वो मतलब हमेशा से वही रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हमेशा एक जैसा परफॉर्म किया है। और दूसरा वो जो 9th तक तो एवरेज कहलाया, पर 9th के बाद एकदम से 10th में एकदम जंप लगाया, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं जो सोचते हैं कि नहीं मैं कभी भी इतना नंबर नहीं ला पाया, ठीक है, 85, 90, 95 नहीं लेके आ पाया तो मैं नहीं ला पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा होता है, हर साल हो रहा है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो और इनफैक्ट इस बार तो आपको समय भी अच्छा खासा मिला हुआ है, 10th 12th दोनों की ही बात कर रहा हूँ। तो क्या करना होता है उसके लिए, क्या चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, वो बातें बताऊंगा। आज मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि आपको डेली क्या करना है और कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ओवरऑल जो माइंडसेट बनानी है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आइए शुरू करते हैं। ये सक्सेस के 5 मंत्र जो किसी एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना सकते हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहला, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज, क्या है? टू स्टार्ट, ठीक है। कोई भी चीज बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है, जब तक हम उसको शुरू नहीं करते। एक बार आप उसको शुरू करते हो ना, मतलब बोलते ना कि वहीं से हमारी आधी जीत तो वहीं पर हो जाती है कि आपने ठान लिया और आपने शुरू कर दिया, मतलब आपने मान लिया है कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना भी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लो, ठीक है, और किसी टॉपर का पूरा स्टोरी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर लो, लेकिन वो तब तक जो है एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी या कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जब तक आप शुरू नहीं करते, ठीक है। मतलब आपने रिजोल्यूशन ले लिया कि हाँ 2021 शुरू हो गई, जनवरी का 1 तारीख आ गया, अब हम आज से करते हैं, 2-4 दिन करते हो, फिर वो ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही वो ब्रेक होता है ना, सिर्फ वो शेड्यूल नहीं ब्रेक होता, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी ब्रेक होता है। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखो कि आप भले ही एकदम से, देखो आप समझो 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, एकदम से सोच रहे हो कि आप मैं 10 घंटा पढ़ूंगा हर दिन, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको कुछ प्रैक्टिकली कुछ ऐसा चीज़ करना है, ऐसी शेड्यूल करनी है जो आपके अकॉर्डिंग आप उसमें फिट हो पाओ। मतलब आप मान लो 8 घंटे की तैयारी में हो तो एकदम से नेक्स्ट डे मत करो वैसे, ठीक है। आपको स्लोली वो चीज़ अपने हैबिट में धीरे धीरे इंक्रीज करनी है उस चीज़ को, ठीक है। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि आपको स्टार्ट करना है। आपने यही सोच लिया कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बस जब ये सोच लिया और आप करोगे ही नहीं तो कहाँ से होगा? तब तो 100% नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरू ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं करी। लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मतलब उसके बाद तो आपके चांस कितने ज़्यादा बन जाते हैं, मतलब चांस तो बन जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये करना है भाई, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी लाइफ में ये चीज़ ध्यान रखो, सिर्फ स्टडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज द बिगेस्ट एनिमी। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है? वो होता है डिस्ट्रैक्शन। ये मैं हमेशा, मतलब इनफैक्ट मैं हर साल और लगभग मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में ये पॉइंट आती है कि बच्चों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है, ठीक है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कई तरीके का होता है, ठीक है, और वो एज रिलेटेड भी है, ठीक है। जहाँ पर दोस्त बनते हैं कुछ नए नए, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम अब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ोन और ज़्यादा इंटरनेट, हम इन चीज़ों में घुसे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन। मतलब खोलते तो हैं फ़ोन हम पढ़ाई के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, पर उसके बाद फिर नीचे कुछ और वीडियोस हैं और कुछ और एंटरटेनमेंट है जहाँ घुस गए, ठीक है, गेमिंग में चले गए, तो सोशल मीडिया, ठीक है। तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में डेवलप हुआ है, और जिस वजह से जो कॉन्सेंट्रेट करने का और फोकस करने का जो एबिलिटी है वो कम हुआ है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि हाँ भाई आपने शुरू तो कर दिया लेकिन डिस्ट्रैक्शन से आप बच नहीं पाए, तो आप करोगे क्या? आप डेली किताब लेके बैठ तो रहे हो, लेकिन आप मान लो 8 घंटा बैठ रहे हो, पर 8 घंटे में से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है नोटिफिकेशन चेक करने में, सोशल मीडिया में लोगों को रिस्पॉन्ड करने में, फ़ोन पे बात करने में। तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ शुरू करने का।
ठीक है। तो स्टार्ट करना है तो पूरा माइंडसेट लेके और ये सोचना है कि भाई नहीं, अगर ये समय मैं कंप्लीटली बुक्स में देने वाला हूँ, फोन साइड कर दिया। अगर मैं वीडियो लेक्चर्स देखने वाला हूँ तो वो आपको मेक श्योर करना है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर ऐप्स है ये आपको नोटिफाई ना करें, ठीक है। कई तरीके हैं उसके, आप वो देख सकते हो। तो ताकि पूरा जो आपका ध्यान है वो उसमें लगा रहे और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। वो 1 घंटा जो एक नॉर्मल बच्चा दे सकता है, अगर मान लो 1 घंटा आप अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ लो वही डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहे हो तो एफिशिएंसी आपकी आधे से भी कम हो जाती है। ऐसे कई बार मैंने देखा है, और आप भी मुझे कमेंट करके यहाँ बताना कि आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जो पढ़ता तो दिन में सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ही है, लेकिन रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये चीज़ उसके दिमाग में है कि उस आधे घंटे, उस 1 घंटे में वो बिल्कुल कट जाता है दुनिया से। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हुए तो कितना भी टाइम उसमें डाल दो आपकी पढ़ाई में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ। ये अगेन ये सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए, कि आपका जो समय है, आपका जो टाइम है वो आप किल ना करो, ठीक है। अगेन वो डिस्ट्रैक्शन में जाए या कहीं पर भी जाए, बट आपका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दिन में जब उठ रहे हो या जो भी आपने प्लानिंग आपने शेड्यूल करा हुआ है, आप अर्ली स्टार्टर हो, सुबह अर्ली बर्ड हो या फिर लेट नाइट आउल हो, जो भी है आपका समय, उस समय को आपको सही ढंग से यूटिलाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको समझो किसी दिन छुट्टी मिल गई, कोई एक्स्ट्रा डे आपको मिल गया जो पूरा दिन खाली था आपका, और आपने उस एक्स्ट्रा दिन को जो है बोनस की तरह ना लेके और आपने उसको उस वेस्ट कर दिया उस टाइम को, तो भाई वो टाइम वापस नहीं आएगा। और भले ही आपको लग रहा है कि आज से हाँ 4 महीने हैं मेरे पास या 3.5 महीने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, या कोई बच्चा अगर लेट देख रहा हो तो 2 महीना 1 महीना कम नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ 30 दिन भी कम नहीं होता, लेकिन आप उस 30 दिन को कितने सेकेंड्स की तरह देख रहे हो, कितने मिनट्स की तरह देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दिन की तरह देख रहे हो तो दिन बहुत जल्दी कटता है, पर जब आप सेकेंड और मिनट में मेजरमेंट करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब ये चीज़ आप इनफैक्ट आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो कि किसी दिन आप सबसे मतलब सुबह जल्दी उठो और तभी से आप कुछ एक्टिविटी शुरू करो, शाम तक देखो कितना लंबा दिन जाएगा। अगर आपने जल्दी उठ के आपने दुनिया भर की एक्टिविटीज़ कर दी, तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको एक दिन का जो समय है, ठीक है, वो कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और कमिंग टू द 4th मंत्रा, क्या है ये? चौथा, ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। देम का मतलब है, मैं यू का मतलब जो एवरेज बच्चा, और देम का मतलब जो टॉपर, जो पहले से हमेशा से टॉप किया है, ठीक है। तो उनमें क्या डिफरेंस है, एक नॉर्मल बच्चा और एक टॉपर बच्चे में क्या डिफरेंस है? सेल्फ बिलीफ का। अभी आप समझ लो मैं जो बता रहा हूं, जो बच्चा पहले से टॉप करता है, मतलब आप इसको एग्जांपल ना मैं क्रिकेट मैच की तरह देखता हूं कि एक ऐसा टाइम था जब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतता था, ठीक है। तो उनका ट्रेंड बन चुका था, उनका इतना कॉन्फिडेंस हाई होता था ना, भले ही थोड़ा प्रेशर होगा पर कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि नहीं हमारे लिए तो भाई ये बाएं हाथ का खेल है, मतलब हम तो जीत ही लेंगे। तो ये चीज़ उनको हर बार एडवांटेज देती थी, चैंपियंस का एडवांटेज देती थी, और इस वजह से उनका विश्वास, उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और जो टीम कभी जीती नहीं है, मान लो, ठीक है, कभी भी नहीं जीती है वर्ल्ड कप, वो अगर फाइनल्स में चली जाए, एक तो प्रेशर सुपर हाई, और दूसरी बात कि भाई मतलब वो बिलीफ ही नहीं है जीतने का, वो विश्वास ही नहीं है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपके अंदर अगर कोई बच्चा एवरेज है या थोड़ा सा अबाव एवरेज भी है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ 90-95 ही क्रॉस किया जाए, ठीक है, या 98 का भी आप प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने अंदर वो विश्वास जगाओ कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का 9th और 10th का जो जंप है, मैंने बताया था लगभग डबल है ना, 47% से लेके 9th में इट वॉज 47%, और 10th में वो लगभग 78.6, ठीक है। तो ये जो जंप है ये किया था मैंने, उस वक्त 79 भी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वो बच्चा जो 47 मतलब 40-45 नंबर ला रहा है ऐसे, ठीक है, तो वो परसेंट जंप किया था, ठीक है। और मैं कई स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी कई स्टूडेंट ये कमाल कर चुके हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने लगभग डबल का जंप लगाया है, बहुत बच्चों ने 90 भी क्रॉस किया है। तो ये तभी हो पाता है जब वो उसके अंदर वो विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज से भी ये अपने अंदर आप डाल लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। एंड कमिंग टू द फाइनल पॉइंट,
फाइनल पॉइंट क्या है, ओनली थिंग इट आस्क यू, ठीक है, तुमसे ये क्या चाहता है, जो ये सक्सेस है, जो ये तुम्हारा एम है, तुम्हारा गोल है, ये तुमसे क्या चाहता है, ये चाहता है सैक्रिफाइस, ठीक है। मतलब जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर करते हो, आप जब अपना पूरा टाइम कहीं एक जगह केंद्रित कर रहे हो और आपने जब शुरुआत कर दी है ये सब चीज़ करने की, ठीक है, आपके अंदर विश्वास जग चुका है, तो ये डेफिनेटली जब कोई बच्चा इतनी सारी चीज़ें कर रहा है तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद उसको पसंद है बट उसने उस चीज़ को सैक्रिफाइस किया है। जो बच्चा बोर्ड में जब चमकता है, जब टॉप करता है, जब उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है, उस वक्त जो उसके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी देखता है, ठीक है, उस खुशी को वो कंपेयर करता है कि भाई मैं अगर अपने कुछ छोटी मोटी जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं वो अगर कर रहा होता तो शायद मैं ये खुशी अपने पेरेंट्स की आंखों में नहीं देख पाता। सो उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है जब वो 10th टॉप कर रहा है या जब वो एडवांस में जब वो टॉप कर रहा है ना, जेईई मेंस में एडवांस में जब वो टॉप कर रहा है, तो वो तभी कर पा रहा है जब उसने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं। अगर वो अपने उन दोस्तों की तरह वो सारे टाइम को वैसे ही बर्बाद कर रहा होता तो शायद वो टॉप नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सैक्रिफाइस के बिना लाइफ में कुछ भी चीज़ जो है उतनी ज़बरदस्त तरीके से अचीव नहीं की जा सकती। एंड इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में फिट हुए होंगे। अगर ये कुछ इनमें से पॉइंट्स आपके काम आ जाए तो भाई इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और जो भी आपकी टॉपिक्स या कोई और वीडियो की डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।